अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम माजिद हुसैन है और आप देख रहे हैं नॉवेल्स बाय माजिद। मैं आज आपके लिए एपिसोड 42 लेके आया हूँ और मैं आज आप लोगों को ये भी बताऊँगा कि आपने मेरा चैनल कैसे सब्सक्राइब करना है, क्योंकि मैं कह कह के थक गया हूँ लेकिन कोई भी सब्सक्राइब नहीं करता। आपको बताता हूँ कि आपने मेरा चैनल कैसे सब्सक्राइब करना है। आप मेरी जो भी वीडियो देख रहे हो उस पे आपने देखना है, अगर ये सब्सक्राइब बटन आपको नज़र आ रहा हो जो सब्सक्राइब करने पे चेंज हो जाएगा, तो आपने इस पे क्लिक करना है सब्सक्राइब। इसके बाद लाइक कर देना और इसके बाद अगर जो आपको कोई वीडियोस नहीं मिल रही हो एपिसोडिक वाइज, तो आपने मेरे चैनल पे क्लिक करना है नॉवेल्स बाय माजिद पे, और यहाँ से आपने प्लेलिस्ट में जाना है और यहाँ से ये रमज़े जनून बाय, यहाँ से आपको तमाम एपिसोड मिल जाएंगी एपिसोडिक वाइज। आर्यान खानज़ादा ने फ़ोन रिंगिंग पर अपना फ़ोन पैंट के पॉकेट से निकाला। रशना खान का नंबर देखते आर्यान खानज़ादा ने जल्दी से फ़ोन उठाते कान से लगाया। भाई, सेव मी, ही इज़ टू डेंजरस। रशना खान की फ़ोन पर चीखने की आवाज़ सुनाई दी। रशना, कहाँ हो तुम? आर्यान खानज़ादा रशना की आवाज़ सुनते पागल होता चीखा था। आई डोंट नो भाई, बट ही इज़ वेरी डेंजरस। ही इवन हिट मी, ही विल किल मी भाई। रशना खान फ़ोन पर चीखते फ़ोन बंद कर चुकी थी। रशना, आर्यान खानज़ादा के आर्यान खानज़ादा हलक के बल चीखा था। दूसरे लम्हे आर्यान खानज़ादा ने अपने गार्ड को फ़ोन किया जो रशना की सिक्योरिटी पर मामूर था। सबके नंबर ऑफ आ रहे थे। आर्यान खानज़ादा एक एक का नंबर डायल कर रहा था। सबके नंबर ऑफ थे। आर्यान खानज़ादा ने अपना सिल्की नमज़दा बालों को उंगलियां फेरते शाज़मा खान का नंबर मिलाया। शाज़मा खान को इसने किसी और जगह रखा था। वो नहीं चाहता था रशना खान के ठिकाने पर वो नहीं चाहता था रशना खान के ठिकाने का किसी को भी पता चल सके। आरी बेटा, शाज़मा खान की आवाज़ सुनते आर्यान खानज़ादा की सांसें तेज़ हुई थी। आंखें ज़ब्त से सुर्ख हुई थी। मॉम ठीक हैं आप? आर्यान खानज़ादा ने ज़ब्त की इंतहा पर अपनी मुट्ठी भींचते हुए पूछा। मैं ठीक हूँ आरी बेटा। शाज़मा खान की बात पर इसने फ़ोन बंद करते अपने पर्सनल गार्ड का नंबर मिलाया। क्रिस्टोफर, डोंट लीव मॉम अलोन फॉर अ मोमेंट एंड इंक्रीज सिक्योरिटी। क्रिस्टोफर, मॉम को एक पल के लिए अकेला नहीं छोड़ना और सिक्योरिटी बढ़ा दो। वो सख्ती से अंग्रेज़ी में हिदायत देते फ़ोन बंद कर चुका था। आर्यान खानज़ादा ने अपने मोबाइल से एक और नंबर डायल किया। दामिल, रशना खान का नंबर ट्रेस करते इसकी लोकेशन ट्रेस करो क्विकली फास्ट। वो फ़ोन पर दामिल को हिदायत देता फ़ोन बंद करता रशना खान का नंबर डायल करने लगा जो अब ऑफ आ रहा था। आर्यान खान ज़्यादा तेज़ी से रशना के कमरे की तरफ बढ़ा। कमरे में दाखिल होते इसकी आंखों में खून उतरा था। जरमिश कमरे में कहीं नहीं थी। मिस खान, आर्यान खान ज़्यादा पागल होते चीखा था। वो तेज़ी से इसी लम्हे बाहर आया। मिस खान, वो हलक के बल चीखा था। जरमिश जो लाउंज में सोफे के पीछे छुपे घुटनों में बल दिए अपना ज़रा सा चेहरा बाहर निकाले अपनी हेज़ल ग्रे आंखों से इसे देख रही थी। आर्यान खानज़दा के चीखने पर मुंह पर हाथ रख के अपने कांपते वजूद पर काबू पाते आंखें मीच गई थी। आर्यान खानज़दा लॉन्च में निगाहें दौड़ाए हवेली के अंदर वाले बेसमेंट के वाले एरिया की तरफ तेज़ी से बढ़ते सीढ़ियाँ उतरा। वो इस कमरे में नहीं छुप सकती थी। इसके कमरे से वो डरती थी। वो जानता था। जरमिश ने सोफे के पीछे से आर्यान खानज़दा के बेसमेंट की सीढ़ियाँ उतरते देख गहरी सांस लेते दूसरे लम्हे वो जल्दी से ज़मीन से उठते भागते इसके कमरे की तरफ बढ़ी। वो इसके कमरे के ड्रेसिंग रूम के सीक्रेट दरवाजे से निकलते जंगल के रास्ते यहाँ से भागना चाहती थी। जंगल की तरफ जाने से इसका रूह रूह खौफ से कांप रहा था, मगर वो जानती थी इस वक्त इसके खूनख्वार जानवर पिंजरों में कैद होंगे। वो अभी तक इसी बेल्ट वाले वेलवेट के फ्रॉक में मलबूस थी जो अपनी हवेली से पहन कर आई थी, जो इसे बिल्कुल फिटिंग में इसके जिस्म के साथ चिपका हुआ था, जो कहीं से भी उतरा नहीं था। शाल इसके एक कंधे पर लहरा रही थी। यकदम ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ते इसके कदम रुके थे। अगर इस ब्लड थ्रस्ट बीस्ट के वो जानवर इस वक्त जंगल में आज़ाद घूम रहे हुए तो ये ख्याल आते वो खौफ से रोना शुरू हो चुकी थी। वो रोते हुए ड्रेसिंग रूम से निकलते बाहर आई। दरवाजे के बाहर आर्यान खानज़ादा के कदमों की चाप सुनते भागते हुए वाशरूम की तरफ बढ़ते वाशरूम में दाखिल हुई। दरवाज़ा अंदर से लॉक कर लिया। आर्यान खानज़ादा रूम का दरवाज़ा खोलते सुर्ख सफ़ेद चेहरे के साथ वाशरूम की तरफ बढ़ा। वॉशरूम के ग्लास डोर से इसका मदम सा अक्स देखते वो पूरी कुव्वत से ग्लास डोर पर अपना भारी बूट वाला पाँव मार गया था। गिलास टुकड़ों में टूटते वॉशरूम के अंदर गिरते चकनाचूर हुआ था। जरमिश की फलक शगाफ चीखें गूंजी थी। वो अपना मुंह पर हाथ रख के
आर्यान खानज़ादा के सुर्ख और सफ़ेद चेहरे को देखते पीछे की जानिब कदम बढ़ाते दीवार के साथ जा लगी। इसके बदन पर वही वेलवेट का फ्रॉक देखते आर्यान खानज़ादा की आंखों की सुर्खी बड़ी थी। मुकाबिल ने इसे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की थी। वो जानती थी वो इसे लिबास तब्दील करने को रशना खान के कमरे में ले जाएगा और वो इससे बचकर भाग जाएगी। तुम सच में जितनी मासूम दिखती हो इतनी मासूम हो नहीं। वो दहकती सांसों से बोलते, इसकी तरफ बढ़ते, इसकी कलाई दबोचे। इसीलिए वॉशरूम से निकलते ड्रेसिंग रूम की तरफ तेज़ी से बढ़ा। वो सीक्रेट डोर से जंगल की तरफ तेज़ी से बढ़ा। वो इसके आहनी हसार में खिंचती जा रही थी। मैं जंगल नहीं जाऊंगी आर्यान। वो आर्यान खानज़दा की चौड़ी पुश्त को देखते रोते हुए हजियानी चीखे थी। वो रात के इस पहर इसे जंगल में आखिर क्यों लेकर जा रहा था, वो समझ नहीं पा रही थी। आर्यान खानज़दा इसकी कलाई सख्ती से दबोचे तेज़ तेज़ कदमों से बेसमेंट की तरफ बढ़ रहा था। रशना खान को तो ज़मीन खोद कर भी निकालना पड़ता, वो निकाल लेता, मगर इससे पहले जरमिश को जंगल के बेसमेंट में मुंतकिल करना था। इसके दुश्मनों में से किसी को भी इस बेसमेंट का नहीं पता था, यहाँ तक कि इसके गार्ड्स और अजलान सिकंदर को भी नहीं पता था सिवाय जरमिश के। वो जो कोई भी था, वो कभी अब दोबारा इस जंगल का रुख ना करता। वो इसके तमाम जानवर मार चुका था। अब इसका इस बाय जंगल में कोई काम नहीं था। इसे जरमिश को हर कीमत पर सेव करना था। वो जबड़े भींचे सर ताअस्सुर के साथ बेसमेंट की तरफ बढ़ रहा था। मुझे छोड़ो, वो अपनी कलाई छुड़वाते हुए हंसियानी चीखी थी। श्श! आर्यान खानज़ादा ने मुड़ते हुए शहादत की उंगली अपने लबों पर जमाई। जरमिश इसके सर्द सुर्ख आंखों में देखते अपनी सांसें रोक गई थी, जो इस वक्त बेतहाशा सुर्ख हो रही थी। वो इसे खून आशाम निगाहों से घूरते बेसमेंट की तरफ बढ़ा। इसे बेसमेंट की तरफ बढ़ते देख जरमिश की सांसें अब सीने में दबते बिल्कुल साकित हो चुकी थी। मुझे माफ़ कर दो, मैं अब नहीं भागूंगी आर्यान, मुझे यहाँ बंद नहीं करो। जरमिश इसके करीब होते इसकी स्याह शर्ट की आस्तीनें मुठियों में जकड़ गई थी। आर्यान खानज़ादा इसकी कलाई सख्ती से दबोचे बेसमेंट की तरफ तेज़ी से बढ़ने लगा। आर्यान खानज़ादा ने बेसमेंट की तरफ झुकते हुए एक हाथ से बेसमेंट का भारी ट्रंक उठाया। जरमिश की कलाई इसने छोड़ी नहीं थी। रशना खान का सोचते इसका एक एक पल भारी हो रहा था। वो जरमिश की वजह से मज़ीद ताख़ीर नहीं कर सकता था। वो इसकी कलाई छोड़ता, वो यकीनन भागने में एक लम्हे की ताख़ीर ना लगाती, और इसके लिए एक एक सेकंड कीमती था। एक हाथ से भारी ट्रंक उठाए आर्यान खानज़ादा के बाजू के मसल्स फूलते हुए उभरे थे। जरमिश की सिसकारियाँ बुरी तरह गूंज रही थी। वो ट्रंक पीछे धकेलते सीधा हुआ। उतरो नीचे। आर्यान खानज़ादा इसकी सिसकारियाँ भरते वजूद को देखते हलक के बल इतनी ज़ोर से दहाड़ा था कि वो एक धाड़ पर खौफ से उछलती इसी लम्हे बेसमेंट की सीढ़ियाँ उतरने पर मजबूर हुई थी। वो इसके पीछे तेज़ी से उतरा। जरमिश नीचे उतरते बेसमेंट को खौफजदा निगाहों से देखते सिसकारियाँ भरते बुरी तरह काँप रही थी। आर्यान खानज़ादा ने आगे बढ़ते इसके दोनों कंधों पर अपने हाथ का दबाव डालते इसकी हेजल ग्रे भीगी आंखों में देखते इसे दीवार के साथ लगाए ज़मीन पर बिठाया। वो इसकी सब्ज वहशत ज़रा वो इसकी सब्ज वहशत भरी आंखों में देखते खौफ से नीचे दोनों जानें बैठती चली गई थी। वो अभी इसकी भीगी आंखों में देखते ज़मीन पर पंजों के बल बैठा। जरमिश जरमिश की सिसकियाँ जरमिश की सिसकियों की गूंज बढ़ी थी। श्श! ये सिसकियाँ अब थम जानी चाहिए, वरना कुर्सी पर बांध कर अपने टाइगर को तुम पर गुर्राने के लिए छोड़ दूंगा। जानती हो ना, वो कितना खतरनाक और मेरा फर्माबरदार है। मेरे एक इशारे पर तुम्हें चीर फाड़ देगा। आर्यान खानज़ादा अपने लबों पर उंगली जमाए अपनी सर्द सब्ज आंखें इसकी हिजल करे खौफजदा आंखों में गाड़ गया था। तथा तुमने कहा था वो 3 डे है। जरमिश ने घुटी घुटी आवाज़ में हिचकी ली। झूठ कहा था। सामने दीवार के पीछे मेरा खूंखार टाइगर है, और वो दीवार नहीं, हिडन डोर है। तुम ये भी जानती हो मेरे मेंशन में कितने सीक्रेट रूम, डोर, लॉकर हैं, है ना? आर्यान खानज़ादा ने इसके खौफजदा आंखों में देखते बर्फीले लहजे में सवाल दागा। हाँ जानती हूँ। जरमिश ने अस्बात में सर हिलाते सिसकी ली। गुड। तुम्हारे सिसकने और चीखने पर दरवाज़ा खुल जाएगा और वो टाइगर तुम्हें अपनी खुराक बना लेगा। वो इसके कान की तरफ झुकते सरगोशी नुमा आवाज़ में बोलते। जरमिश की सांसें रोक गया था। वो पथराई आंखों से अब इसे स्टिल देख रही थी। सांस लो। आर्यान खानज़ादा ने इसे सांसें रोकते देख बर्फीले लहजे में कहा। कहाँ है सांस लो? वो इसे स्टिल ऐसे देखते धाड़ा। कहा है सांस लो। वो इसे स्टिल ऐसे देखते धाड़ा था। जरमिश इसकी धाड़ पर गहरे सांस लेते शिद्दत से रो पड़ी थी। सांस नहीं रुकनी, सिर्फ सिसकियाँ रोकनी है। वो इसे देखते एक एक लफ्ज़ चबाते गुराया। जरमिश ने अपनी भीगी आंखें साफ करते मासूमियत से अस्बात में सर हिलाते अपने लबों पर दोनों हाथ जमाए। आर्यान खानज़ादा इसके खूबसूरत नकूश बखौर देखते खड़ा हुआ। बेसमेंट में पड़ी कुछ सीमेंट की बोरियों की तरफ वो तेज़ी से बढ़ा।
वो बोरी घसीटते हुए इसने जरमिश के इर्द गिर्द इस तरह रखी कि वो इनके पीछे छुप गई थी। इतना इसे पता था, इसका कोई दुश्मन कभी भी इस बेसमेंट तक नहीं पहुंच सकता था। फिर भी वो कोई रिस्क नहीं ले सकता था। आर्यान खानज़ादा बेसमेंट के अंदर लगे आर्यान खानज़ादा बेसमेंट के अंदर लगे इलेक्ट्रिक बोर्ड की तरफ बढ़ते। बेसमेंट के तमाम लाइट्स फ्यूज़ कर गया था। बेसमेंट में मुकम्मल अंधेरा छाया था। आर्यान खानज़ादा ने अपने मोबाइल के टॉर्च ऑन करते बेसमेंट के चारों तरफ निगाह दौड़ाई। जरमिश नज़र नहीं आ रही थी, न इसकी सिसकियों की आवाज़ आ रही थी। इसकी सांसें चल रही थी। वो जानता था जैसे वो इसके जिस्म से उठती कस्तूरी खुशबू कितने फुट की दूरी पर महसूस कर लेता था, इसी तरह वो इसकी सांसों का मदम रक्स भी सुन लेता था। वो इसकी नफ़रत भरा जुनून थी, जो इसके पूर-पूर में शिद्दत से समा चुकी थी। वो जल्दी से सीढ़ियाँ चढ़ता ऊपर आते, वो ट्रंक फिट करते, भागते हुए कारपोर्च की तरफ बढ़ा। दामिल की कॉल पर इसने फ़ोन उठाते कान से लगाया। आर्यान, रशीना का नंबर ऑन हो चुका है। मैं तुम्हें लोकेशन सेंड कर दी है, मगर लोकेशन बदलती जा रही है। इसका मतलब है वो रशीना खान को लेकर अभी गाड़ी में है। वो एक मखसूस जगह पर नहीं है। एक बात समझ नहीं आ रही, जिसने आर्यान खानज़ादा की बहन को अगवा किया, वो इतना बेवकूफ़ हो नहीं सकता कि वो आसानी से अपनी लोकेशन ट्रेस करवाए। ऐसा लग रहा है हम इसकी लोकेशन ट्रेस नहीं कर रहे, वो खुद अपनी लोकेशन ट्रेस करवा रहा है। इसलिए मेरा मशवरा यही है, तुम मत जाओ रशीना खान के पीछे। ऐसे लग रहा है वो रशीना खान के सहारे तुम्हें पकड़ना चाहता है। दामिल ने फ़ोन पर संजीदगी से मशवरा दिया। बहन है वो मेरी। आर्यान खानज़ादा फ़ोन पर तैशो अलम से चीखा। तुम एक एजेंट ऑफिसर हो, अपने फ़र्ज से ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं होना चाहिए तुम्हारे लिए, और इस वक्त तुम्हारी जान सबसे ज़्यादा कीमती होनी चाहिए तुम्हारे लिए। दामिल लब भींचे हुए बोला, मेरे लिए मेरे रिश्तों से बढ़कर कुछ नहीं। जवान बहन है वो मेरी, इसकी इज्जत से बढ़कर कुछ नहीं। एक बात याद रखना, वो जितना भी खतरनाक हो वो मुझे मार तो सकता है, मगर मुझे ज़िंदा पकड़ नहीं सकता। आर्यान खानज़ादा को ज़िंदा पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, वो सर्द बर्फीले लहजे में कहता फ़ोन बंद कर चुका था। आर्यान खानज़ादा ने गाड़ी में बैठते ड्राइविंग स्टार्ट करते रशना खान का नंबर डायल किया, जो पहली बेल पर ही उठा लिया गया था। रशना, डरने की ज़रूरत नहीं, मैं आ रहा हूँ। आर्यान खानज़ादा ब्लूटूथ कान से लगाते हुए गरजा। फ़ोन पर मर्दाना हंसी सुनते आर्यान खानज़ादा ने जबड़े भींचे गाड़ी की स्पीड बढ़ाई। इसकी गाड़ी इसी ट्रैकिंग लोकेशन की तरफ बढ़ रही थी जो इसे सेंड की गई थी। इसके एक फ़ोन पर ट्रैकिंग सिस्टम ऑन हो चुका था। वेलकम मोस्ट डेंजरस ऑफिसर आर्यान खानज़ादा, समातों में गूंजती भारी आवाज़ पर आर्यान खानज़ादा के स्टीयरिंग पर हाथ रखे हाथों की नीली मोटी रगें जाहिर हुई थी। वो एजेंट ऑफिसर है, कोई भी किसी सूरत नहीं जान सकता था। अगर वो अंडरवर्ल्ड का डॉन जेके भी था तो वो किसी सूरत नहीं जान सकता था कि वो एजेंट ऑफिसर है। अजलान सिकंदर किसी सूरत अपनी ज़बान नहीं खोल सकता था, चाहे इसके खून का एक एक कतरा निकाल लिया जाता। रशना खान, शाज़मा खान, इसके गार्ड, इसके इर्द गिर्द किसी को ये पता नहीं था कि वो एक एजेंट ऑफिसर है। ना इसका पर्सनल नंबर किसी सूरत ट्रेस किया जा सकता था। जेके के लिए वो सिर्फ इसका एक दुश्मन था जिसने इसे धोखा देते फर्नांडिस को मार दिया था। जरमिश इसकी हकीकत से वाकिफ़ ज़रूर थी, मगर जरमिश से कभी इससे बात नहीं हुई थी। जाजिल अगयार लग्यारी ने इसके ऑफिस में माइक्रो स्पीकर इंसर्ट किए थे। जेके इसकी ज़िंदगी के हर राज से वाकिफ़ हो सकता था, मगर वो एजेंट है, वो किसी सूरत नहीं जान सकता था। आखिर कौन था ये? कितनी बड़ी ताकत थी ये, जो ये जान गया कि वो एजेंट है? आर्यान खानज़ादा ने तैशो अलम से गाड़ी की स्पीड बढ़ाई। क्या चाहते हो तुम? आर्यान खानज़ादा ने जबड़े भींचे संजीदगी से इस्तफसार किया। तुम्हारी जान। वो जानदार कहकहा लगा गया था। मेरी जान लेना इतना आसान नहीं है। आर्यान खानज़ादा की गाड़ी ट्रेस की आर्यान खानज़ादा की गाड़ी ट्रेस की हुई लोकेशन की तरफ तेज़ी से बढ़ रही थी। तुम्हारी जान तो कब से मेरी हो चुकी है। वो फ़ोन पर बुलंदोबांग कहकहा लगा रहा था। बकवास बंद करो अपनी। रशना को एक आँच भी पहुंची, मैं तुम्हारी सांसों को हलक से खींच लूँगा। आर्यान खानज़ादा तैशो अलम से गुर्राया। खामोशी से अपनी गाड़ी को इसी रास्ते पर डालो जो लोकेशन तुम ट्रेस कर रहे हो। अगर तुम्हारे पीछे तुम्हारे गार्ड हुए तो मैं रशना खान की जान नहीं लूँगा, इसे अपने आदमियों के सामने फेंक दूंगा। तुम अच्छी तरह जानते हो, एक जवान खूबसूरत औरत के लिए खूंखार जानवरों से कहीं ज़्यादा इंसान ख़तरनाक होते हैं। वो फ़ोन पर फलक शगाफ कह कह लगा रहा था। तेरी जान ले लूँगा कुत्ते। आर्यान खानज़ादा इसकी मायने खेज बातों पर फूलती रगों के साथ दहाड़ा था। जिस तरह तुम अपने शिकारी कुत्तों को भूखा रखते हो, इसी तरह मैं अपने आदमियों को भूखा रखता हूँ। बहुत दिन हो गए हैं, इनकी जंसी भूख नहीं मिटी।
टूट पड़ेंगे वो रशना खान पर। वो हंसते हुए आर्यन खानज़ादा के खून में शरारे दौड़ा चुका था। अपनी अपनी गाड़ियाँ पीछे लो। वो डैशबोर्ड से फायर वो डैशबोर्ड से वायरलेस उठाए स्पीकर की तरफ मुंह करते चीखा था। इसके गार्ड इसी लम्हे अपनी गाड़ियां पीछे ले जा चुके थे। अपने ऑफिस में बैठा दामिल आर्यान खानज़ादा का हुक्म सुनते जबड़े भींचे टेबल पर मुक्का मार गया था। आर्यान खानज़ादा अपनी मौत की तरफ तेज़ी से बढ़ रहा था। आर्यान खानज़ादा के समातों पर इसके फलक शगाफ कह कहे गूंज रहे थे, जो आर्यान खानज़ादा के खून में आग दौड़ाए हुए थे। वो हाल करूँगा तेरा, तो अपना इंसान होने पर लानत भेजेगा। तू ये सोचने पर मजबूर हो जाएगा, तो इस दुनिया में इंसान की जगह कुत्ते के तौर पर जन्म लेता तो बेहतर था। आर्यान खानज़ादा फ़ोन पर फूलती रगों के साथ गरजा। आज की रात तो तू भी कुछ ऐसा ही महसूस करेगा। इसके फलक शगाफ कह के बढ़ते जा रहे थे। तेरे कुत्ते जाजिल अगयार लग्यारी की जो हालत की, तेरी इससे भी बदतर करूँगा। आर्यान खानज़ादा गुस्से से फनकारा था। कुत्ते होते ही बदतर मौत मरने के लिए हैं। वो हंसा था। भाई, ही विल किल मी, ही पुट हैंड ऑन माई नेक। रशना की फ़ोन पर घुटी घुटी आवाज़ बरामद हुई। छोड़ दे इसे, आर्यान खानज़ादा चीखा था। छोड़ दिया। वो हंसा। आर्यान खानज़ादा ने गाड़ी की स्पीड बढ़ाते अपने पिस्टल गोलियों से ओवरलोड की थी। अब तू सोच रहा होगा तेरी इतनी सिक्योरिटी के बावजूद रशना को कैसे अगवा कर लिया। आर्यान खानज़ादा की निगाहें दामिल खान के भेजे हुए टेक्स्ट पर थी। ही इज़ इन वाइट कार हु इज़ फ्यू माइल्स अवे फ्रॉम यू। कार नो कार नंबर Z1 डैश 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 2। आर्यान खानज़ादा ने अपनी गाड़ी की स्पीड मज़ीद तेज़ बढ़ाई। ये खेल मैं 7 महीनों से खेल रहा हूँ। आर्यान खानज़ादा तक पहुँचना मुश्किल था, मगर आर्यान खानज़ादा की जान टुकड़ों की सूरत में इधर उधर बिखरी थी। इन तक मैं आसानी से पहुँच गया। वो फ़ोन पर मुसलसल कहकहे लगा रहा था। रचना के इन 7 महीनों में ख़रीदे हर हील में ट्रैकर सिस्टम इंसर्ट था। इसके हर न्यू बैग में, इसकी हर ख़रीदी हुई न्यू ज्वेलरी में पहले से ट्रैकर इंसर्ट होता था। अब ये मेरी किस्मत अच्छी थी, तुमने रचना खान को सेफ जगह पर मुंतकिल किया। इस वक्त वो वही हील पहने हुए थी जिसमें मेरा ट्रैकर सिस्टम लगा था। आर्यान खानज़ादा इसकी बातों आर्यान खानज़ादा इसकी बातें ज़ब्त से सुनते गाड़ी की स्पीड बढ़ाए हुए था। शाज़मा खान कहाँ है? वैसे ये मुझे नहीं पता। वो हंसा था। बकवास बंद करो। मेरी मॉम का नाम भी लिया तो जान से मार डालूंगा। आर्यान खानज़ादा फूलती रगों के साथ चीखते हुए अपनी साइड से खुले शीशे से चेहरा बाहर निकालते अपने सामने नजर आती गाड़ी के टायर पर कई फायर कर गया था। इस गाड़ी में से भी इस पर कई फायर हुए थे। आर्यान खानज़ादा गाड़ी की स्पीड ख़तरनाक हद तक बढ़ाते स्टीयरिंग छोड़ते सीट पर खड़ा हुआ। गाड़ी की खुली छत से वो एक जस्त में बाहर आया था। इसने अपनी गाड़ी की छत से खड़े होते सामने जाती गाड़ी के पिछले टायर पर फायर किए। गाड़ी के पिछले टायर में ब्लास्ट हुआ था। गाड़ी बुरी तरह लड़खड़ाई थी। आर्यान खानज़ादा को अपने कान में लगी ब्लूटूथ में रशना खान के फलक शगाफ चीखें सुनाई दी थी। यकदम वो गाड़ी आर्यान खानज़ादा की गाड़ी के मुकाबिल आई। ड्राइविंग सीट पर बैठे इंसान की सूरत इसे आंखें दिखाई दी थी। वो अपना चेहरे पर कपड़ा बांधे हुए था, सर पर कैप लिए हुए था। इसने आर्यान खानज़ादा को देखते आंख विंग करते आर्यान खानज़ादा पर अपने पिस्टल से यके बाद दीगरे कई फायर किए। आर्यान खान इसी लम्हे अपना बचाव करते गाड़ी से नीचे कूद गया। आर्यान खानज़ादा तेज़ी से अपनी पूरी कुव्वत से इस गाड़ी के पीछे भागा। वो गाड़ी बुरी तरह लड़खड़ा रही थी। इसके इसे समातों में रशना की खौफनाक चीखें सुनाई दे रही थी। आर्यान खानज़ादा अपनी पूरी कुव्वत लगाए इस गाड़ी के पीछे भाग रहा था। गाड़ी बर्फ़ से फिसलते लकड़ी के पुल को क्रॉस कर रही थी, जिसके नीचे बहता दरिया था। यकदम वो गाड़ी पुल की रस्सियों को तोड़ती इस बहते दरिया में गिरी। रशना! आर्यान खानज़ादा चीखते हुए इसी लम्हे दरिया में कूद गया था। इसे अपने समावतों में लगी ब्लूटूथ में अभी तक रशना की चीखें सुनाई दे रही थी। वो गाड़ी इसकी निगाहों में बहते दरिया की गहराई में गुम होती जा रही थी। वो भी बहते दरिया में गुम होता जा रहा था। आर्यान खानज़ादा दरिया में तैरते इस गाड़ी तक तेज़ी से पहुंचा, जिसकी हेडलाइट ऑन थी। आर्यान इस हेडलाइट की रोशनी में तैरते हुए रशना वाली साइड की तरफ बढ़ा था, जो अपना हाथ ड्राइविंग सीट पर बैठे इंसान से छुड़वाते चीखें मार रही थी। गाड़ी अभी पूरी तरह पानी से नहीं भरी थी। वो आहिस्ता आहिस्ता पानी से भर रही थी। ड्राइविंग सीट पर बैठा इंसान अंडर ब्रीथ वाटर मास्क लगाए हुए था। आर्यान खानज़ादा ने रशना खान की तरफ बढ़ते इसकी साइड का दरवाज़ा खोलने की कोशिश की। वो लॉक्ड था। रशना खान का चेहरा इस आदमी की तरफ था। वो इसकी गर्दन पर हाथ रख के इसका चेहरा अपनी तरफ किए हुए था। रशना खान के चेहरे के गिर्द स्याह हिजाब था।
आर्यान खानज़ादा ने रशना खान की गर्दन पर इसका हाथ देखा और गाड़ी के शीशे पर मुक्का मारते हुए गाड़ी का शीशा खोलने की कोशिश की, मगर वो बुरी तरह नाकाम रहा था। वो आदमी मुसलसल रशना खान की गर्दन पर हाथ रखे इसकी सांसों को खींच रहा था। गाड़ी में पानी मुसलसल भर रहा था। आर्यान खानज़ादा तैरते हुए इस आदमी की साइड की तरफ बढ़ते अपनी पिस्टल से इसके शीशे पर कई फायर करने लगा। वो रशना खान को बालों से पकड़े इसे झुकाए इसके वो रशना खान को बालों से पकड़े इसे झुकाए इसका रुख आर्यान की तरफ कर गया था। आर्यान खानज़ादा ने यह देखते पानी की सतह पर आते गहरे सांस लिए थे। वो अपने गीले बालों में उंगलियां फेरते आसमान की तरफ देखते हुए चीखा। इसे समझ आ गई थी वो इंसान इतनी आसानी से रशना खान तक पहुंचने नहीं देगा। वो चाहता तो रशना खान को मार सकता था या अपनी पिस्टल से इस पर फायर कर सकता था। वो जो कोई भी था वो इसके साथ खेल खेलते इसका जब्त आजमा रहा था। आर्यान खान ज़्यादा गहरी सांस लिए फिर से दरिया की गहराई में उतरा। वो तैरते हुए गाड़ी के पिछले शीशों की तरफ बढ़ा। वो पिछले शीशों पर फायर करने ही लगा था कि गाड़ी में बैठा इंसान रशना खान की कनपट्टी पर अपनी पिस्टल रख गया था। ये देखते आर्यान खान ने इसी लम्हे अपनी पिस्टल अपनी पॉकेट में डाली। वो इंसान ना इस पर पिस्टल से फायर कर रहा था न इसे पिस्टल से फायर करने दे रहा था। वो क्या चाह रहा था आर्यान खानज़ादा समझ नहीं पाया था, न अभी वो समझना चाहता था। अभी आर्यान खानज़ादा को सिर्फ रशना को बचाना था। इस आदमी को वो आज ही इस पानी में कुत्ते की मौत देगा। इस बात पर आर्यान खानज़ादा को पूरा यकीन था। आर्यान खानज़ादा ने रशना की तरफ बढ़ते इसकी तरफ का शीशा अपनी पिस्टल की नोक से तोड़ने की कोशिश की। शीशा काफ़ी मजबूत था। वो मुसलसल शीशा तोड़ने की कोशिश कर रहा था। वो इंसान सीट से टेक लगाए रशना की गर्दन दबोचे इसका चेहरा अपनी तरफ किए हुए था। आर्यान खानज़ादा ये देखते पूरी कुव्वत लगाए गिलास तोड़ने लगा। आर्यान खानज़ादे ने अपनी पैंट की पॉकेट से चाकू निकालते जबड़े भींचे पूरी कुव्वत से गिलास विंडो पर मारा। अब वो पूरी कुव्वत से बिना रुके गिलास डोर पर चाकू मारते जा रहा था। एकदम आर्यान खानज़ादा के चाकू के नोक के ज़रबों से शीशा तड़कने और तड़कते हुए टूटा था। रशना खान की तरफ का शीशा तड़कते हुए कांच की कई किरचियाँ रशना के गालों में घुप गई थी। वो चेहरे पर हाथ रखते चीखने लगी। पानी अब रशना खान की गर्दन तक आ चुका था। वो इंसान सीट से एक कांच का टुकड़ा उठाए रशना के गाल पर इस कांच से कुछ लिखने लगा। रशना खान की फलक शगाफ चीखें गाड़ी में गूंज रही थी। आर्यान खानज़ादा ने यह देखते पागल होते तड़कते शीशे पर पूरी कुव्वत से मुक्का मारा। पानी अब रशना खान के सर को क्रॉस कर चुका था। वो इंसान अभी तक कांच के टुकड़ों से रशना के गाल पर कुछ लिख रहा था। गाड़ी के अंदर का पानी खून से तर हो रहा था। आर्यान खानज़ादा आर्यान खानज़ादा दर्द व करब से चीखते टूटे शीशे के अंदर अपना हाथ डाल गया था। इसका हाथ बुरी तरह ज़ख्मी हुआ था। वो अंदर हाथ डाले लॉक खोलने लगा। वो आदमी अपनी तरफ का दरवाज़ा खोलते गाड़ी से निकलते पानी में तेज़ी से गुम हुआ। अरियान खानज़ादा गाड़ी का दरवाज़ा खोलते रशना खान को अपने सीने में भींच चुका था। वो बेहोश हो चुकी थी। वो रशना खान को सीने से लगाए तैरते हुए पानी की सतह पर आया। रशना खान तकरीबन साकित हो चुकी थी। आर्यान खानज़ादा ने दरिया के किनारे पर आते रशना खान को ज़मीन पर लिटाया। वो रशना खान को देखते हुए चीखा था। वो पागल होते इसे हज़ियानी चीखे वो हज़ वो पागल होते इसे देखते हज़ियानी चीखे मार रहा था। इसके गाल पर अंग्रेज़ी में कुछ लफ्ज़ कान से बेदर्दी से लिखे थे। गाल बुरी तरह मसख हुआ था। ए के किसी को भी अपनी चीज़ छूने की इजाज़त नहीं देता। आर्यान खानज़ादा इसे देखते मुसलसल चीख रहा था। वो रशना खान नहीं थी। इसके सामने पड़ा वजूद रशना खान का नहीं था। इसलिए गाड़ी में बैठा इंसान इस लड़की का चेहरा इसकी तरफ नहीं कर रहा था। आर्यान खानज़ादा ने इस लड़की का स्कार्फ उतारा। वो कोई मगरबी लड़की थी। स्कार्फ से इसके सुनहरे बाल आया हो रहे थे। रशना खान का इससे भी बुरा हाल किया गया है। इसकी गर्दन से नीचे ये वर्ड बहुत बेदर्दी से कुंदा किए गए थे। आर्यान खानज़ादा चीखते हुए इसी लम्हे पानी में जंप लगा गया था। वो तैरते हुए इस इंसान को तलाश करने लगा जैसे वो आज बेरहम मौत देने वाला था। आर्यान खानज़ादा तैरते हुए पागलों की तरह इसे तलाश कर रहा था। यकदम इसे अंधेरे में रोशनी नजर आई। वो टॉर्च हाथ में पकड़े इसकी रोशनी में आगे बढ़ते तैर रहा था। आर्यान खानज़ादा ने इसकी तरफ बढ़ते इसकी गर्दन में बाजू डालते इसका मास्क उतारा। दूसरे लम्हे वो इसे कोई मौका दिए बगैर अपने हाथ में पकड़े चाकू से इसकी गर्दन की शहरक काट गया था। वो बेरहमी से वो चाकू अब इसके पेट में मार रहा था। वो गर्दन से जकड़े पानी की सतह पर आते तैशो अलम से चीखा। इस आदमी के लबों से फलक शगाफ चीखें गूंज रही थी।
आर्यन खान ज़्यादा चीखते हुए पानी के अंदर अपना हाथ किए इसके पेट में बेदर्दी से चाकू मारते निकाल रहा था। इस इंसान के लबों से दर्दनाक चीखें गूंज रही थी। आर्यन खान ज़्यादा चीखते हुए इसके पेट में चाकू मारते जा रहा था। वो साकित हो चुका था, मगर आर्यन खान ज़्यादा रुक ही नहीं रहा था। वो इसके साकित जिस्म में बेदर्दी से चाकू निकालते पूरी कुव्वत से पेवस्त कर रहा था। इससे कहीं ज़्यादा बुरे तरीके से तेरे मालिक की जान लूँगा। आर्यन खान ज़्यादा इसके कान में सरगोशी करते इसके साकित वजूद को अपने आहनी गिरफ्त से आज़ाद कर गया था। इसका आदमी का साकित वजूद पानी के अंदर गुम हुआ था। आर्यन खान ज़्यादा तैरते हुए दरिया के किनारे पर आया। पानी पर लेटे साकित वजूद की तरफ बढ़ते आर्यन खान ज़्यादा ने पंजों के बल बैठते इसकी नाक की तरफ अपने हाथ रखते इसकी सांसें चेक की। वो लड़की अभी तक जिंदा थी। वो इसे वहीं पर छोड़ते भागते हुए पहाड़ की ढलवान की तरफ बढ़ने लगा। इसे बुरी तरह ट्रैप किया गया था। वो समझ गया था। वो भागते हुए ऊंचे नीचे पथरीले रास्तों से भागते ऊपर सड़क की तरफ आया। इसके पूरे वजूद की रगें जाहिर हो रही थी। वो पूरी कुव्वत से भागते अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ा। ड्राइविंग सीट पर बैठे इसने गाड़ी स्टार्ट करते मोबाइल उठाकर एक नंबर डायल करते कान से लगाया। लोकेशन भेज रहा हूँ। वहाँ एक लड़की ज़ख्मी पड़ी है, इसे रेस्क्यू करो। वो फ़ोन पर हिदायत देते फ़ोन बंद कर चुका था। अब इसकी गाड़ी का रुख इसकी हवेली की तरफ था। आर्यन खानज़ादा के टायर इसकी हवेली के कार पोर्च में आके बुरी तरह चरचराए थे। रशना खान का सोचते वो पागल हो रहा था। आर्यन खानज़ादा इसका दिमाग तकरीबन माउफ हो चुका था। रशना खान को अगवा करने वाला अगर जेके भी था, वो किसी कीमत पर इसे कुछ नहीं कर सकता था। वो इस इंसान का गेम बड़ी हद तक समझ गया था। इसका खेल ना आर्यन खानज़ादा को मारना इसका खेल ना आर्यन खान को मारना नहीं था, ना इसे ज़िंदा पकड़ना था, ना रशना खान को मारना था। अगर ऐसा होता, इस लड़की की जगह आज रशना खान होती। आर्यन खानज़ादा अपने सिल्की बालों को झटकते हुए अपना सर दाएं बाएं हिलाते अपनी शर्ट के बटन खोलते उतार गया था। इसके सीने में आग दहक रही थी। तुम्हारी जान तो कब से मेरी हो चुकी है। इस इंसान के लफ्ज़ समातों में गूंजते आर्यन खानज़ादा को पागल कर गए थे। वो पूरी कुव्वत से जंगल की तरफ बेसमेंट की तरफ भाग रहा था। इसके चट्टानी पैक्स इसके बाजुओं की फूलती रगें जाहिर हो रही थी। आर्यन खानज़ादा की सांसें धुनकने की मानिंद चल रही थी। आज रात तू भी आज रात तू भी कुछ ऐसा ही महसूस करेगा। इसके कोड वर्ड याद करते आर्यन खानज़ादा की आंखों में सुर्खी उतरी थी। जाजिल अखियार अगयारी जे के नहीं था। इसने कहीं भी इसने कहीं भी मैं का वर्ड यूज़ नहीं किया था। इसने हर लफ्ज़ के साथ जे के कहा था। इसका एक एक लफ्ज़ आर्यन खानज़ादा के समातों में खंजर की तरह पेवस्त होते गूंज रहा था। योर डेथ इज़ फाइनल बिकॉज जे के वांट योर इवल एग्जिस्टेंस। जे के लफ्ज़ समातों में गूंजते आर्यन खानज़ादा के बदन में शरारे से दौड़ा रहे थे। वो पूरी कुव्वत से भागते बेसमेंट की तरफ बढ़ रहा था। जे के वांट योर एग्जिस्टेंस। जाजिल अगयार के लफ्ज़ इसकी समातों में गूंजते इसके सब्ज आंखों में वहशत दौड़ा रहे थे। वो शर्टलेस पूरी कुव्वत से भाग रहा था। आर्यन खानज़ादा बेसमेंट की तरफ बढ़ते बेसमेंट का ट्रंक एक हाथ से उठाए इसे पूरी कुव्वत से दूर फेंका था। वो तेज़ी से सीढ़ियाँ उतरते नीचे उतरा। आर्यन खानज़ादा ने मोबाइल के टॉर्च ऑन किए, आगे बढ़ते सीमेंट की बोरियां हटाई। वो लड़खड़ाते हुए कई कदम पीछे हुआ था। वो ज़मीन पर गिरते गिरते बचा था। जिंदगी में पहली बार आर्यन खानज़ादा के कदम लड़खड़ाए थे। वो वहाँ नहीं थी। इसका वजूद वहाँ नहीं था। आर्यन खानज़ादा हलक के बल पूरी कुव्वत से चीखा। जेके का दिल आ गया है इस नापाक वजूद पर, जो है तो नापाक मगर है बड़ा गर्म। जेके का खून बड़ा गर्म करके रखेगी वो नापाक वजूद, जेके के बिस्तर की तरह। जासिल अगयार लगयारी के अल्फाज सुनते इसका खून भड़का चुके थे। वो पागल हो रहा था। आर्यन खानज़ादा अपने बाल मुट्ठियों में जकड़े हलक के बल चीख रहा था। छोड़ूंगा नहीं जेके तुझे, अगर तूने इसे छुआ भी, आंखें निकाल दूंगा तेरी। अगर तूने मेरे नापाक वजूद की तरफ आंख उठाकर भी देखा, तूने मिस खान को नज़र भर कर भी देखा, ऐसी मौत दूंगा, मौत भी तुझ पर रहम खाएगी। जनून है वो आर्यन खानज़ादा का, वो जनून है मेरा। इसे हाथ भी लगाया मैं तुझे ज़िंदा जला दूंगा। आर्यन खानज़ादा धाड़ते हुए बेसमेंट की सीढ़ियाँ चढ़ते ऊपर आते भागते हुए मेंशन की तरफ बढ़ा। वो अब एक एक कदम वो अब एक कदम भागते 10-10 कदमों के बराबर तय कर रहा था। आर्यन खानज़ादा अंदर दाखिल होते अपने कमरे की तरफ तेज़ी से बढ़ा। अपना लैपटॉप ऑन करते अपनी हवेली में लगे सीसीटीवी फुटेज चेक करने लगा। वो ड्रेसिंग टेबल पर लैपटॉप रखे झुके हुए गहरी सांस लेता
लैपटॉप पर अपनी सुर्ख निगाहें गाड़े हुए था। यकदम इसकी आंखें बेयकीन हुई थी, सांसें जैसे रुकी थी। मिस खान, इसके लबों ने बेआवाज़ जिनशी की थी। वो इसके ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ रही थी। इसने अलमारी के ड्रायर से इसका खुफिया लॉकर की तरफ बढ़ते इसमें से कुछ निकालते मुट्ठी में दबाया। आर्यान खानज़ादा की सांसों में शोले से दहके थे। इसने कीबोर्ड पर तेज़ी से उंगलियां चलाईं। इसकी आंखों में खून की जगह दहकता लावा उतरा था। वो स्याह शाल अपने वजूद पर अच्छी तरह ओढ़े हुए गेट की तरफ तेज़ी से बढ़ रही थी। वो गहरे सांस लेता ये देखते पागल हो रहा था। वो अकेली नहीं थी, इसके साथ कोई था, कोई चौड़ा वजूद भी था जिसके मुकाबिल वो गेट की तरफ बढ़ रही थी। यकदम स्क्रीन पर इंसान की नीली आंखें वाज़ा हुई थी। इसने अपनी कैप उतारते दूर उछाली। अपने चेहरे पर चढ़ा हुआ रुमाल खोलकर ज़मीन पर फेंकते वो कैमरे की तरफ देखते आंख विंक कर गया था। वो अब कैमरे की तरफ देखता हंस रहा था, बेआवाज़ बेतहाशा हंस रहा था। तुम्हारी जान मेरी हो चुकी है, वो कैमरे की तरफ देखते बोलते हुए हंसा था। आर्यान खानज़ादा चीखते हुए लैपटॉप उठाए पूरी कुव्वत से ड्रेसिंग टेबल पर मार गया था। आर्यान खानज़ादा के वजूद में चिंगारियाँ जलती इसे अंगीठी में जलते कोलों के माने दहका चुकी थी। वो बारूद का गोला बना था जो अंदर बाहर से आतिशफिशा मादे की तरह फट रहा था। वो चीखते हुए बेड की भारी साइड टेबल उठाए ज़मीन पर मार रहा था। वो पूरा कमरा उलट पुलट करते तहस नहस कर चुका था। मगर आर्यान खानज़ादा की सांसों में समाया तूफान ख़त्म नहीं हो रहा था। मेरा नापाक वजूद जान से मार डालूंगा तुम्हें अगर तुमने इसे खुद को छूने दिया, इसे देखने दिया। तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ मेरी हो। वो हलक के बल चीखते बारूद के गोले की तरह फटता दहक कर तंदूर बन रहा था। अलाओ अलाओ इसके अंदर बाहर जल रहे थे। इस पर किसी की नज़र गवारा नहीं थी। दूसरे लम्हे आर्यान खानज़ादा ने रुकते हुए गहरे सांस लिए। आर्यान खानज़ादा कमरे से निकलता इसी लम्हे लॉन्च में आया। टेबल पर पड़ा अपना लैपटॉप की तरफ बढ़ता इसने लैपटॉप ऑन किया। वो झुकते हुए लैपटॉप की स्क्रीन पर निगाहें गाड़े हुए था। इसकी उंगलियों की कीपैड पर मुसलसल हरकत कर रही थी। इसकी सांसें धुनकने की मानी चल रही थी। लैपटॉप पर अब इसके डार्क सीक्रेट रूम का एक एक मंजर आया था। रशना, आर्यान खानज़ादा इसे डार्क सीक्रेट रूम में देखते हुए चीखा था। वो बिखरे बाल वो बिखरे बालों गैर होती हालत के साथ गिलास डोर पर हाथ मारते चीख रही थी। वो रोते हुए ग्लास डोर पर हाथ मार रही थी। आर्यान खानज़ादा ये देखते लैपटॉप हाथ में पकड़े भागते हुए सीक्रेट रूम एरिया की तरफ आया। रशना खान की आवाज़ इसे नहीं आ सकती थी, मगर इसकी आवाज़ इस तक जा सकती थी। वो इस सीक्रेट ग्लास डोर से अभी से देख भी सकती थी। रशना खान आर्यान खानज़ादा को देखते शिद्दत से शुरू हो चुकी थी। भाई मुझे निकाले यहाँ से, वो ग्लास डोर पर हाथ मारते हजियानी चीखी। आर्यान खानज़ादा लैपटॉप की स्क्रीन पर इसे देखते पागल हो रहा था। आर्यान खानज़ादा भागते हुए ड्रेसिंग रूम की तरफ तेज़ी से बढ़ा, जहाँ इस सीक्रेट रूम की इकलौती मखसूस चाबी थी जिसके बगैर वो सीक्रेट रूम कभी नहीं खोल सकता था। खुफिया लाकर खोलते वो तैशो अलम से पागल होते चीखा था। वो चाबी वहाँ नहीं थी। मिस खान, वो हलक के बल पूरी कुव्वत से चीखते डार्क रूम से सीक्रेट एरिया की तरफ तेज़ी से बढ़ा। रशना, बी ब्रेव, आई विल टेक यू आउट, वो लैपटॉप की स्क्रीन पर रशना खान को देखते हुए चीखा था। भाई मुझे निकालो, रशना खान गिलास डोर से आर्यान खानज़ादा को देखकर मुसलसल चीख रही थी। आर्यान खानज़ादा को रशना को देखते अंदाज़ा हुआ था इस तक इसकी आवाज़ नहीं पहुंच रही। हिडन सीक्रेट रूम हिडन सीक्रेट डार्क रूम के साउंड स्पीकर में मसला था। वो चलते चलते अचानक बंद हो जाते थे। आर्यान खानज़ादा लैपटॉप उठाए पूरी कुव्वत से ज़मीन पर मार गया था। लैपटॉप टुकड़े होते बिखरा था। अभी से रशना खान दिखाई देना बंद हो चुकी थी। रशना खान गिलास डोर पर हाथ मारते और रोते हुए आर्यान खानज़ादा को पुकार रही थी। इस डार्क रूम के ठंडे कमरे से इसे वहशत हो रही थी। वो बिखरे बालों सफ़ेद फ्रॉक में बदहाल सी आर्यान खानज़ादा को देखते हलक के बल चीख रही थी। इसका गला चीखते हुए बैठ चुका था। आर्यान खानज़ादा अपने बालों मुट्ठियों में जकड़े लैपटॉप के टुकड़ों को सर्द निगाहों से देख रहा था। वो कहकहे लगाने लगा। अब वो अपने नमज़दा बाल दाएं बाएं झटकते कहकहे लगा रहा था। इसके नमज़दा बालों से पानी की बूंदें दाएं बाएं गिरते इसके चेहरे पर बिखर रही थी। अ वुमेन टर्न ऑफ मैन माइंड, जाजिल अगयार लगयारी के अल्फाज इसके समातों में गूंजे थे। अ वुमेन टर्न ऑफ मैन्स माइंड, वो जाजिल अगयार लगयारी के लफ्ज़ दोहराते बुलंदो बांग कहकह लगा रहा था। आर्यान खानज़ादा माइंड हैज़ बीन टर्नड ऑफ बाय अ वुमेन, आर्यान खानज़ादा का दिमाग एक औरत बंद कर गई।
वो छत की तरफ देखते अब कह लगा रहा था। मेरा नापाक वजूद मेरे दिमाग के सारे फ्यूज़ ऑफ कर गया। वो अपनी थाइस पर हाथ मारते अब बुलंदोबांग कह लगा रहा था। आ रहा है आ रहा हूँ मेरे नापाक वजूद, दहशत का एक ऐसा खतरनाक रूप धार कर कि मेरा नापाक वजूद कि तुम्हारी बेवफा आंखें पानी की जगह खून बहाएंगी। तुम्हारे गालों पर ऐसी दहशत डालूंगा, तुम्हारी खौफनाक सिसकियों तक अब मेरे लबों में कैद होते मुझसे भीख मांगा करेंगी। वो धड़ते हुए कह लगा रहा था। इस कहानी का बकिया हिस्सा आप अगली किस्त में पढ़ेंगे, और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली किस्त में। अल्लाह हाफिज़।